Hello students, let's understand this question. The question is, match the following regarding nature of the oxides, and we have these two columns. In first column we have the formula of the oxide and in second column we have the nature. हमें इनको correctly match करना है and for that we have these four options जिसमें से हमें बताना है which is correct. So in this question we have been given सम ऑक्साइड्स जिनके नेचर पे हमें कमेंट करना है। तो अगर हम देखें सबसे पहला ऑप्शन है N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड इट इज न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें दैट इज बेरियम ऑक्साइड, बीइंग अ मेटेलिक ऑक्साइड इट इज बेसिक। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें दैट इज आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, दिस इज एम्फोटेरिक। एंड लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है Cl2O7, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये। तो ये इनके नेचर्स हैं। अगर हम इनको मैच करते हैं सो हमने ए को मैच किया 4 से न्यूट्रल, बी को मैच किया हमने 1 से बेसिक, सी को मैच किया 2 से एंड डी को मैच किया हमने 3 से। सो दैट इज गिवन इन द सी ऑप्शन। सो वी कैन से दैट the correct option is C. The successive ionization energies for element X is given below, and we have been given these four ionization energies: IE1, IE2, IE3 and IE4. Find out the number of valence electrons for the element X. एंड हमें इस एक्स एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये बताना है। एंड वी हैव दीज फोर ऑप्शंस, फर्स्ट इज 3, सेकंड इज 4, थर्ड इज 2 एंड फोर्थ इज 1। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस एक्स एलिमेंट में। तो यहाँ पे हम अगर कंपैरिजन करते हैं वैल्यूज का तो हमें ये तो पता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती हैं, लेकिन जहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का नहीं है। IE1, IE2, IE3 एंड IE4, इनकी जो वैल्यूज हमें गिवन है, फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 250 किलोजूल पर मोल, second value is 820 kilojoule per mole, third is 1100 and fourth is 1400। so ये वैल्यूज हमें गिवन है। हम यहाँ पे देखेंगे इनमें डिफरेंस कितना है। अगर इन दो वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 570 किलोजूल का। इन दो वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस आएगा 280 किलोजूल का। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस आएगा 300 का। यानी हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया एंड सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 570 यूनिट्स का, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ही सबसे ज्यादा गैप है। यानी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल के नहीं है। सो वी कैन से एक्स एलिमेंट हैज just one electron in the valence shell, यानी कि डी ऑप्शन सही है। The correct option is D. Find the formula of halide of a metal whose successive ionization enthalpies are X, 2X, 5X and 100X kilojoule per mole respectively. And we have these four options. First is Mx, second is Mx2, third is Mx3 and fourth is M2X। यानी हमें इन चार ऑप्शंस के बेस पे बताना है कि उस मेटल हैलाइड का क्या फॉर्मूला होगा अगर उस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जीज ये हैं। एंड एनर्जीज में जो हमें वैल्यू गिवन है दैट इज X, 2X, 5X and 100X। On the basis of the values if we see, हमें पता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन अगर वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब वैलेंस शेल का नहीं है। x से 2x में वैल्यू इंक्रीज हुई है
2x से 5x में भी वैल्यू इंक्रीज हुई है, लेकिन 5x से 100x में वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में बस 3 ही इलेक्ट्रॉन थे जिन्हें निकालने के लिए x, 2x और 5x एनर्जी यूज हुई। बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और वो कोर शेल का है, यानी इट इज नॉट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो हम इस बेस पे बोल सकते हैं द metal has 3 electrons in the valence shell। तो अगर मेटल के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, यानी उसको आयनिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे M+3, क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एंड हेलाइड इज X-। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये बन जाएगा mx3। तो अगर हम देखें mx3 ऑप्शन हमें गिवन है सी ऑप्शन में। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। The energy required to convert all atoms present in 1.2 grams of magnesium to Mg+2 ions if IE1 and IE2 of magnesium are 120 kilojoule per mole and 240 kilojoule per mole respectively, and we have these 4 options. First is 18 kilojoule, second is 36 kilojoule, third is 360 kilojoule एंड फोर्थ इज 24 किलो जूल। यानी हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हम 1.2 ग्राम्स मैग्नीशियम को Mg+2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन आयनाइजेशन एनर्जी 1 which is 120 kilojoule per mole and ionization energy 2 which is 240 kilojoule per mole। एंड हमें ये बताया है कि जो मैग्नीशियम है उसका मास कितना है 1.2 ग्राम्स। इसके बेस पे हमें बताना है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें IE1 का मतलब कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस में कन्वर्जन हुआ है, एंड देन IE2 का मतलब मैग्नीशियम प्लस से वो मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ जाने में अगर एनर्जी 120 लगी और यहाँ से यहाँ आने में 240 लगी, तो अगर हम देखें टोटल एनर्जी मैग्नीशियम को Mg+2 बनाने के लिए कितनी यूज हुई, दैट इज 360 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें वेट गिवन है तो हम वहां से मोल्स निकाल सकते हैं, दैट इज गिवन वेट अपॉन द मोलर मास। गिवन वेट है 1.2 डिवाइड बाय मोलर मास है मैग्नीशियम का 24, यानी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.05 मोल्स। अब हमें जो एनर्जी मिली है वो 1 मोल के लिए मिली है, यानी 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स रिक्वायर 360 किलो जूल। हमें बतानी है 0.05 मोल के लिए कितनी चाहिए होगी, तो हम यहाँ से यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 0.05 moles of magnesium atoms will require how much energy, यहाँ से आएगा 360 into 0.05, so that will give you 18 kilojoule energy, यानी हमें 18 kilojoule energy चाहिए होगी। So that is given in the A option. So we can say that the correct option is A. What is the value of electron gain enthalpy of Na plus if first ionization enthalpy of sodium is 5.1 electron volt? And we have these 4 options. First is plus 2.55 electron volt. Second is plus 10.2 electron volt. Third is minus 5.1 electron volt. And fourth is minus 10.2 electron volt. तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि अगर सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ये है तो सोडियम
आयन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? So in this question we have been given the ionization enthalpy for sodium and that is 5.1 electron volt. तो सोडियम गैसियस एटम को अगर एनर्जी दी जाए तो ये यहाँ से सोडियम गैसियस आयन में कन्वर्ट होगा बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. दिस रिप्रेजेंट्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इसके लिए एनर्जी हमें गिवन है प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें बताना है अगर सोडियम गैसियस आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड इट कन्वर्ट्स टू सोडियम गैसियस एटम तो कितनी एनर्जी होगी? अगर हम देखें ये प्रोसेस एग्जैक्टली ऊपर वाले प्रोसेस का रिवर्स है तो इसकी एनर्जी इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होगी यानी नेगेटिव होगी. सो माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सोडियम गैसियस आयन. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर Na plus gaseous ion is minus 5.1 electron volt. And अगर हम options में देखें so that is given in the C option. So the correct option is C. I hope it is clear to you now. Thank you.